आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना नंबर्स को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे हफ्ते में एक बार। कोरोना और वैक्सीन पे तो लेक्चर लेना ही है दोस्तों, लेकिन अभी खबर अच्छी नहीं है। 90,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं अब मुझे वो रिपोर्ट बिल्कुल सही लग रही है अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ की, कि अगर वैक्सीन नहीं बनी तो दिसंबर में 2 लाख करीब केसेज आ सकते हैं। तो भैया अभी भारत में कर्व फ्लैट नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ कम पॉपुलेशन होगा वहाँ कर्व फ्लैट हो जाएगा, जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ टाइम लगता है। तो अब दोस्तों देखना पड़ेगा। फिलहाल भारत में केसेज जो हैं वो 4.47 मिलियन हो गए हैं। 44 लाख केसेज भारत में हो गए हैं और भारत ने अब अमेरिका को पछाड़ दिया। अमेरिका में 65 लाख है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत अमेरिका को बीते हफ्तों में, मतलब आने वाले हफ्तों में टेक ओवर कर लेगा और भारत नंबर 1 पे आ जाएगा। पहले अमेरिका था, फिर ब्राज़ील था और फिर भारत था। भारत ने ब्राज़ील को पछाड़ दिया है। अमेरिका में अब केसेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन भारत में अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों दिल्ली में फिर से सर्ज हो गया है, फिर से 4,000 केसेस आ गए। पिछली बार 23 जून को आए थे। फिर से टॉप 10 स्टेट्स में 75% केसेस आ रहे हैं। 75% से ज़्यादा 10 स्टेट से आ रहे हैं और इन 10 स्टेट्स में अब नए नए राज्य जुड़ते जा रहे हैं। पहले कुछ राज्य तो थे ही, लेकिन अब वो राज्य हटते जा रहे हैं। अब जैसे अब गुजरात नहीं है टॉप 10 में, गुजरात हट गया है, उड़ीसा आ गया है, आसाम आ गया है। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे नंबर्स को। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, पिछले 1 साल से आप बोल रहे हैं सर आ जाइए, तो मैं आ गया हूँ, जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करिए। साथ ही साथ ट्विटर पे भी आ गया हूँ, यहाँ पे भी फॉलो करिए। और यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप ऐप डाउनलोड करके इनको अवेल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में 44 लाख केसेज हैं, लेकिन दोस्तों 7, 8, 9, 8 और 9 सितंबर को देखिए 90,000 से ज़्यादा केसेज आए हैं। 90,000 एक दिन में। संडे को 95,000 केसेज आए हैं, अभी संडे को, बीते संडे को। तो अब दोस्तों केसेज जो हैं वो 80,000, 70,000 नहीं, 90,000 आ रहे हैं। ठीक है, हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमको केसेस से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम टेस्टिंग, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ाएंगे उतने केसेस आएंगे। और अभी भी उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है हमको टेस्टिंग को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन जितना हम टेस्ट करेंगे उतने केसेज आएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और टेस्ट, जितने ज़्यादा केसेस हमको पता चलेंगे उतनी जल्दी कर्व फ्लैट होगा, ये भी एक बिल्कुल सच्चाई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 4,000 से ज्यादा इंफेक्शन जो है वो कल वेंसडे को डिस्कवर हुए। ये दिल्ली की बात है। और 23 जून को दोस्तों 4,000 के करीब दिल्ली में इंफेक्शन आए। उसके बाद दिल्ली ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। दिल्ली एक समय कोरोना कैपिटल बनने वाला था दुनिया की, लेकिन दिल्ली ने अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन अब जो है ये ग्राफ फिर से ऊपर जा रहा है। फिर से 4,000 इंफेक्शन जो है वो दिल्ली में आ गए। ठीक है, तो ये चीज है। और डेथ काउंट भी दिल्ली में सबसे ज्यादा है, ये भी आपको पता ही है। और देश में भी डेथ काउंट जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 75,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मौतें तो हो ही रही हैं, 10 में से 9 लोग घर ही आएंगे रिकवर होके। रिकवरी रेट 90% है, वो सभी को पता है। लेकिन फिर भी एक भी अगर मौत हो रही है तो मर तो रहा ही ना इंसान। अगर सिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा पुणे में है। पुणे में एक्टिव केसेस भी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा केसेस भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र में तो ही है केसेस, तो सबसे ज़्यादा पुणे में है। पुणे में हाईएस्ट सिंगल राइज हुआ है। सबसे ज़्यादा देश में केसेस एक दिन में पुणे में ही आए हैं। वेंसडे को 5,000 केसेस आए और दिल्ली में 4,000 केसेस आए। अभी हम स्टेट वाइज आंकड़ा लेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि पुणे ने 2 लाख के फिगर को अभी लास्ट वीकेंड ही क्रॉस किया था और दिल्ली में भी अब 2 लाख लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। एक्टिव केसेस तो कम है, लेकिन टोटल अगर हम बात करें तो 2 लाख केसेस हो गए हैं। हमारा रिकवरी रेट, देश का रिकवरी रेट 78% है। रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। केसेस बढ़ेंगे, रिकवरी रेट, मैंने बताया ना, केसेस आने से हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी है ना कि जितने लोग इन्फेक्ट हो गए हैं उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं। सेकेंड इन्फेक्शन, हालांकि कुछ जगह से खबरें आ रही हैं कि सेकेंड इन्फेक्शन, लेकिन काफी हद तक सेकेंड इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा एक तरीके से। ठीक है, तो हमको डरना नहीं चाहिए, बट फिर भी केसेस तो आ ही रहे हैं। अब ये देख लीजिए, उड़ीसा ने टॉप 10 स्टेट्स में अपनी जगह बना ली है। नए नए राज्य जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। दिल्ली ने भी अपनी टेस्टिंग को बहुत ज्यादा किया है। 54,000 सैंपल दिल्ली में टेस्ट किए गए। यहां आपको एक चीज ध्यान देनी है कि 23 जून को जब 4,000 के करीब केसेस आए थे तो टेस्टिंग 13,000 से 14,000 के बीच में थी।
अभी जब 4,000 के केसेस आए वेंसडे को कल, तो टेस्टिंग 54,000 है। ठीक है, क्योंकि मैं ये लेक्चर थर्सडे को कर रहा हूं, तो टेस्टिंग जो है वो 54,000 है। ठीक है, तो टेस्टिंग बढ़ाई है, उस हिसाब से दिल्ली में केसेस कम आए हैं। 23 जून में 13,000 से 14,000 सैंपल्स लिए, तब 4,000 टेस्ट आए, लेकिन अभी 54,000 सैंपल्स पे 4,000 टेस्ट है। ठीक है, थोड़ी राहत की बात यह है। फिर उसके बाद क्योंकि टेस्टिंग बढ़ रही है, तो अभी केसेस जो है वो और आएंगे। अब ये आप टॉप 10 स्टेट्स देख लीजिए, केस लोड कितना है। ये टॉप 10 में 75% से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और अभी हाँ, झारखंड और छत्तीसगढ़, आप हो सकता है कि आने वाले महीनों में, हफ्तों में इनफैक्ट, आप झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी देखें, क्योंकि वहां पे भी केसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 10 लाख के करीब केसेस होने वाले हैं। नए केसेस महाराष्ट्र में अभी भी सबसे ज्यादा आ रहे हैं, 23,500 के करीब अभी वेंसडे को है। ये वेंसडे का दोस्तों आंकड़ा है, याद रखिएगा। नए केसेस में टोटल रिकवरी जो है वो 6,86,000 हो गई है। और डेथ्स जो है 28,000 महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, 28,000। जहां जितने केसेस होंगे वहां डेथ्स भी ज्यादा होंगी। फिर आंध्र प्रदेश अब सेकंड नंबर पे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। आंध्र प्रदेश जो है वहां पे 5,27,000 के करीब केसेस है। नए केसेस आप देखिएगा, नए केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट नए केसेस कितने आए हैं। ये तो टोटल है ना, अब 5 लाख में से 4 लाख मतलब 4,42,000 तो रिकवर होके जा चुके हैं, यानी कि 1,23,000 अभी एक्टिव है ना आंध्र प्रदेश में। तो नए केसेस 10,000 के करीब है, 10,500 के करीब अभी नए केसेस जो आए हैं। डेथ्स आप देख सकते हैं 4,500 के करीब। तमिलनाडु की बात करें 4,80,000, अगे नए केसेस यहाँ पे 5,500। ठीक है, तमिलनाडु लगातार इस लिस्ट में अपनी जगह जो है वो बनाए हुए है। टोटल रिकवरी जो है वो 4,23,000, यानी कि एक्टिव केसेस अगर कंपैरेटिवली बात करें तो तमिलनाडु में कम है। कर्नाटक आप देखिए 4,21,000, नए केसेस कितने हैं 9,500। टोटल रिकवरी कितनी हो गई है 3,15,000। डेथ्स यहाँ पे ज्यादा है 6,800 के करीब। यूपी तेजी से आगे बढ़ता हुआ 2,85,000 केसेस आ चुके हैं। नए केसेस कितने आए हैं 6,500 के करीब। रिकवरी कितनी हो चुकी है 2,16,000। ये भी अच्छी बात है, यूपी में कंपैरेटिवली रिकवरी ठीक हुई है। दिल्ली में अब आप देखिए, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में आप देखिए 2,01,000 के करीब केसेस आ चुके हैं, यानी कि दिल्ली और पुणे, दिल्ली शहर है ना, ये सब तो स्टेट है, दिल्ली तो एक शहर है। हालांकि दिल्ली पूर्ण राज्य उसको नहीं, एक यूनियन टेरिटरी है, बट स्टिल वो इन स्टेट्स के मुकाबले तो काफी छोटा है। तो दिल्ली में 2 लाख केसेस आना मतलब सही नहीं है। तो 2,01,000 के करीब केसेस आ गए हैं। नए देखिए, नए केसेस कितने जिसके हम बात कर रहे थे 4,000, रिकवरी 1,72,000। लेकिन नए केसेस इतने आ रहे हैं कि अब पहले रिकवरी और जो टोटल केसेस थे उनका जो गैप था वो बहुत कम था, लेकिन अब जो नए केसेस आ रहे हैं उससे अब गैप ऊपर जा रहा है। ठीक है, और 4,500 डेथ्स हो चुकी हैं। याद रखिएगा, पुणे सबसे, देश में जो शहर है नंबर 1 पे वो है पुणे। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ 1,90,000 के करीब। ठीक है, रिकवरी यहाँ पे अच्छी है वेस्ट बंगाल में 1,62,000 के करीब। डेथ्स भी सही है, मतलब कम है। बिहार की बात करें, बिहार में डेथ सबसे कम है 775। 1,00,000 के करीब केसेस है यहाँ पे। रिकवरी बिहार में भी ठीक है, बढ़िया है। केसेस अब बिहार में थोड़े कम आ रहे हैं 1,500 के करीब। तेलंगाना देख लीजिए 1.5 लाख और नए केसेस 2,500। उड़ीसा देखिए, अब उड़ीसा पे हमको देखना है 1,35,000। उड़ीसा, अरे बाप रे, ये देखिए अब उड़ीसा तेजी से ऊपर जा रहा है, 1,35,000 केसेस, तेलंगाना से खाली 15,000 केसेस कम। रिकवर कितने हो चुके हैं, ठीक है, रिकवरी बढ़िया है 1,05,000। नए केसेस 3,748। डेथ्स कम है 633। तो नए नए राज्य जो हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं, उड़ीसा जो है इस समय इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से उड़ीसा में केसेस आ रहे हैं। ठीक है, और अभी आप देखेंगे कि और भी स्टेट्स, मैंने बताया ना छत्तीसगढ़ और झारखंड में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये भी एक मतलब थोड़ी सी चिंता की बात है। उड़ीसा का फिलहाल आप देख सकते हैं, ये ग्राफ देखिए। ठीक है, ये नीले में उड़ीसा है। देखिए उड़ीसा का धीमे धीमे ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ऊपर जा रहा है। और ये मतलब फ्लक्चुएट तो होगा ही, लेकिन ऊपर जा रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा है। दिल्ली का देखिए, दिल्ली का केस देखिए, दिल्ली में केस जुलाई तक बहुत, ये देखिए पीक आई यहां पे, और फिर यहां पे कर्व फ्लैट होना मतलब नीचे जाना शुरू हुआ। अब देखिए अगस्त के बाद सब मतलब मिड अगस्त के बाद क्या हुआ है, केसेस दोबारा ऊपर जा रहे हैं। और सितंबर अभी जो 7 सितंबर आते आते आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वापस इसने पीक अटेन कर ली है। तो दिल्ली में पहले तो ग्राफ नीचे गया, अब फिर ऊपर जा रहा है क्योंकि टेस्टिंग बढ़ रही है। और उड़ीसा में तो ग्राफ अभी नीचे गया ही नहीं है, वो ऊपर ही जा रहा है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, बहुत लोग नहीं मान रहे हैं इसको, लेकिन दोस्तों अब ये तो बिल्कुल पक्का हो चुका है
कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कई देश जो ऐसे हैं वहाँ पे सेकेंड वेव ऑफ कोरोना भी आ गई है। भारत तो अभी तक तो हम फर्स्ट वेव में ही हैं, लेकिन अब यही है कि वैक्सीन जल्दी आ जाए तो हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। समझ गए? तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। कोरोना वायरस वैसे तो पसंद आने की कोई बात नहीं है ऐसे केसेस में, मतलब इतने केसेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी यही कोशिश रहती है कि हफ्ते में एक बार आपको वैक्सीन और जो नंबर्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।